हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट वीडियो में हमने शेडो के बारे में पढ़ा था कि शेडो किस तरीके से फॉर्म होती है और पिन होल कैमरे के बारे में पढ़ा था, उसकी इमेजेस किस तरीके से बनती है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे बेटा इस वीडियो में आज दो शेडो बनती है उसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, शेडो फॉर्मेशन जो ऑब्जेक्ट की होती है उनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो नंबर फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स है द शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट इज इरेक्ट। जो ऑब्जेक्ट की शेडो होती है वो कैसी बनती है बेटा, इरेक्ट बनती है। यानी कि जो साइड ऊपर होगी उसकी इमेज ऊपर बनेगी और जो साइड जो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जैसी होगी उसकी इमेज वैसी नीचे की तरफ बनेगी। ठीक है। तो सेकंड है द शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट इज रियल बिकॉज इट कैन बी फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन। जो ऑब्जेक्ट की शेडो होती है तो कैसे होती है, वो रियल होती है और ये स्क्रीन पर भी फॉर्म हो सकती है। ठीक है। अब है थर्ड पॉइंट कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट शेडो इज ऑलवेज ब्लैक। कि नो मैटर की बॉडी का कलर कैसा है, शेडो का कलर कैसा होगा, लेकिन हमेशा ब्लैक। ठीक है। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ कलर शेडो इज ऑलवेज ब्लैक। अब है नेक्स्ट पॉइंट, शेडो कैन बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट और बिगर देन द ऑब्जेक्ट। शेडो ऑब्जेक्ट से बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। ठीक है। डिपेंड करेगा कि वो किस टाइम पे शेडो फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है। जैसे कि हमने बताया था एट द टाइम ऑफ नून, जो हमारा सनराइज होता है और सनसेट होता है, उस टाइम पे हमारी शेडो कैसी बनती है, छोटी बड़ी बनती है। और एट द टाइम ऑफ नून हमारी शेडो कैसी बनती है, छोटी बनती है। ठीक है। अब है जो हमारी इमेज बनती है, पिन होल इमेज बनती है और शेडो बनती है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो पिन होल इमेज बेटा कैसी होती है, इन्वर्ट होती है। मतलब ऊपर वाली साइड ऊपर होगी और नीचे वाली साइड कैसी होगी, नीचे ही होगी। ठीक है। पिन होल पिन होल इमेज में ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन्वर्टेड होती है। ऊपर वाली साइड नीचे बनेगी और नीचे वाली साइड कैसी बनेगी बेटा, ऊपर की ओर बनेगी। ठीक है। शेडो कैसी होती है, सीधी होती है। बट शेडो कैसी होती है बेटा, इरेक्ट होती है, सीधी। तो यही डिफरेंस सबसे बड़ा कि पिन होल कैमरे में जो इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है और शेडो में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो कैसी होती है बेटा, इरेक्ट होती है। ठीक है। अब है उसके बाद द पिन होल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑफ सेम कलर। पिन होल इमेज जो होती है बेटा, वो जो ऑब्जेक्ट की होती है हमेशा कैसी होती है, वही कलर की होती है जिस कलर का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। उसका कलर क्या होता है बेटा, एज इट इज। बट जो शेडो होती है उसका ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा होता है, ब्लैक, ऑलवेज ब्लैक। कलर ऑफ शेडो इज ऑलवेज ब्लैक। बट कैमरे में जो पिन होल कैमरे में जो इमेज का कलर होता है वो ऑब्जेक्ट के कलर की तरह बनता है। अब है द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन पिन होल कैमरा एंड द फॉर्मेशन ऑफ शेडो बाय द ऑब्जेक्ट प्लेज इन द पाथ ऑफ लाइट। इससे हमें क्या मिलता है कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में। पिन होल कैमरा का जो हमने पढ़ाया है और जो शेडो बनती है, इन दोनों से हमारे क्या क्लू निकलता है बेटा कि जो लाइट है वो कैसे ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में। तो दीज आर द characteristics of shadow। ठीक है। आप मैं इनको अंडरलाइन कर रही हूँ जिससे कि आप जो पॉइंट है वो मिल जाए आपको। ठीक है। अब हम करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन को हिंदी में बोलते हैं परावर्तन। क्या रिफ्लेक्ट मतलब ये होता है बेटा, जैसे हमने दीवार पर बॉल मारी तो बॉल वापस हमारे पास आती है, तो दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल। आपने धरती में बॉल मारी, उसके बाद वापस आई, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल। ऐसे ही लाइट भी क्या होती है बेटा, रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है। इसी तरीके से लाइट क्या होती है बेटा, रिफ्लेक्ट होती है। तो इसमें लिखा हुआ है इफ वी थ्रो, देखो, ए टेनिस बॉल एट ए वॉल,
लिखा भी हुआ है द बॉल बाउंस बैक, जो बॉल है वो कैसे होती है बेटा, बाउंस बैक, वापिस आती है। इट मीन्स व्हेन द टेनिस बॉल स्ट्राइक द बॉल, जब टेनिस बॉल किस पे स्ट्राइक हो रही है, वॉल पर, दीवार पर, तो वॉल सेंड इट बैक, तो दीवार इसको वापस भेजती है। सिमिलरली व्हेन द लाइट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी सरफेस में जब लाइट फॉल होती है, वो जो ऑब्जेक्ट लाइट रेज हैं इसी तरह से वापस आती है। इसको हम क्या बोलते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन, द प्रोसेस ऑफ sending back the light rays which fall on object is called the reflection of light। तो जो लाइट का वापिस आती है जिस भी की सरफेस पर, ऑब्जेक्ट की सरफेस पर उसको हम डालते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए मिरर शोन इन फिगर, बेटा ये मिरर है, ये पीछे से कैसा पॉलिश्ड है, सिल्वर कोटिंग, सिल्वर मतलब चांदी की परत इस पर लगी हुई है, ठीक है। तो जो क्योंकि हम जो चांदी की परत इस पर लगाते हैं उससे हमारी लाइट क्या होती है, अच्छी रिफ्लेक्ट होती है। तो उन्होंने दिखा रखा है कि शोन इन फिगर, ये जो है एओ जो है क्या है, लाइट है, किस पर फॉल हो रही है, मिरर पर, ठीक, किस पॉइंट पर फॉल हो रही है, ओ पॉइंट पर, ठीक है। अब ये लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद किस पाथ से जा रही है, ओ बी, तो ओ बी कैसी लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट, कैसी लाइट है बेटा, रिफ्लेक्टेड। तो ओ ए कैसी लाइट है, इंसिडेंट लाइट है, क्योंकि इसको इंसिडेंट मतलब डाला गया है मिरर पर। और जो ओ बी है कैसी लाइट है बेटा, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, क्योंकि ये लाइट पर आप रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हुई है, बाउंस बैक हुई है, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है नॉट ओनली मिरर, कि ओनली मिरर ही ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट द लाइट, ऐसा नहीं है कि मिरर ही लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, ऐसी बहुत सी ऑब्जेक्ट हैं जो लाइट को क्या करती है बेटा, रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी पॉलिश सरफेस है, कोई भी पॉलिश शाइनिंग सरफेस है, तो वो क्या करती है बेटा, लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन डल सरफेस नहीं करती, ठीक है। द ऑब्जेक्ट हैविंग द पॉलिश्ड शाइनिंग सरफेसेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन द ऑब्जेक्ट हैविंग अनपॉलिश्ड एंड डल सरफेसेस, ठीक है। तो अनपॉलिश्ड सरफेस होती है, जो डल सरफेस होती हैं, वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती, और जबकि शाइनिंग वाली और पॉलिश वाली सरफेस कैसे करती हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद लिखा हुआ है एग्जाम्पल, ए शाइनिंग सिल्वर्ड मिरर रिफ्लेक्ट बैक ऑलमोस्ट ऑल द लाइट विच फॉल ऑन इट। तो जो मिरर होता है ज़्यादातर सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। देन द चेयर, टेबल एंड द हैंड, ये क्या करते हैं, रफ सरफेसेस हैं, तो ये बहुत ही कम लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, ये ऑलमोस्ट लाइट को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो अब है रे, रे क्या होती है बेटा, कोई भी नैरो बीम, उसको हम क्या बोलते हैं, रे, क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड ए रे। कोई भी हमारी नैरो बीम आ रही किसी भी होल से, उसको हम क्या बोलते हैं, रे। तो बोलता है कि लाइट ट्रेवल स्ट्रेट लाइन, तो ठीक है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो उसको हम एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो अब उसमें बोल रखा है आगे इसी चीज़ के बारे में कि जो ये हमने ए ओ है, इसमें ये एरो बना हुआ है, ये इसमें सिर्फ सरफेस पर फॉल हो रही है, ए ओ इज द इंसिडेंट लाइट। अब ओ बी है जो रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है, तो ये कैसी है बेटा, रिफ्लेक्टेड लाइट, कैसी है बेटा, ये रिफ्लेक्टेड लाइट। तो दिस इज द इंसिडेंट लाइट ए हो, और जिस पॉइंट पर लाइट डाली है इंसिडेंट पॉइंट, और ओ बी इज द रिफ्लेक्टेड लाइट। और ये मिरर कैसा है बेटा, पॉलिश्ड मिरर है, इसकी बैक पॉलिशिंग की हुई है। इस तरीके से आपने किसके बारे में पढ़ा बेटा, रिफ्लेक्शन के बारे में। अब हम जो है किसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिरर के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट। आपके 3 टॉपिक रहते हैं इस चैप्टर के, फिर आपका ये चैप्टर बेटा क्या हो जाएगा, कंप्लीट। आज की वीडियो में इतना ही, आपको समझ में आया होगा। तो मिरर क्या होता है थोड़ा सा बता देती हूँ मैं, जिसमें घरों में आप चेहरा देखते हो अपना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। बट कुछ मिरर तो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, कुछ थोड़े हल्के होते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि उनकी पीछे से पॉलिश किस मटेरियल की हो रही है, ठीक है। अगर पॉलिश अब आपकी सिल्वर की होगी तो वो अच्छा मिरर होगा,
अगर कोई एल्यूमिनियम वगैरह कॉपर की पॉलिशिंग होगी तो वो मिरर क्या होता है, थोड़ा सा कम अच्छा होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता, कोई 2-3% का होता है। ठीक है, तो मिरर में हम क्या करते हैं, इमेज फॉर्मेशन का काम करते हैं। और जो हमारे घरों में मिरर होते हैं वो कौन से मिरर होते हैं बेटा, प्लेन मिरर। तो कंप्लीट डिटेल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आज की वीडियो में बेटा इतना ही।